गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ MCQ ऑफ चैप्टर नंबर 6 क्लास 12th। ठीक है, ये देखिए प्रोडक्शन फंक्शन भौतिक आगत भौतिक उत्पादन के बीच पाए जाने वाले फलात्मक संबंध को अध्ययन है। क्यू इज इक्वल टू फंक्शंस ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो ये हमारा क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन। उसके बाद देखिए टोटल प्रोडक्शन क्या है, हमारे पास जो हमारा MP होता है उसका जो समीनेशन करते हैं वो हमारा टोटल प्रोडक्शन कहलाता है। टोटल प्रोडक्शन देखिए कैसे निकलता है, AP मल्टीप्लाई में L। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट वह अतिरिक्त उत्पादन जब परिवर्तनशील कारक की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करके प्राप्त किया जाता है। MP कैसे होता है, TPN माइनस TPN माइनस 1। ठीक है, यानी कि मान लो ऊपर वाली इकाई ये है, फिर 6 है, फिर 8 है, तो हम पहले 6 माइनस 0 तो हमारा 0 आ जाएगा, फिर 8 माइनस 6 2 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, MP आ जाएगा। ठीक है, MP इस तरह से निकालते हैं हम। एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन देखो कैसे निकालेंगे, जो हमारा TP है उसको हम लेबर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में बताता है कि एक स्थिर कारक के साथ जैसे जैसे हम परिवर्तनशील इकाइयों का अधिक प्रयोग करते हैं वैसे ही परिवर्तनशील कारक का सीमांत उत्पादन कम हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम TP में ज़्यादा इकाइयों का यूज़ करेंगे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट गिरता जाएगा, पहले 0 होगा, फिर TP जैसे घटेगा तो MP भी ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा नियम है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। इसके 3 नियम है भाई, कारकों की स्थिरता, अपूर्ण कारक स्थानापन्नता, कारकों की कम समन्वयता। ठीक है, परिवर्तन अनुपात के नियम का स्थगन, पोस्टपोनेंट ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यह तब संभव है जब केवल प्रौद्योगिकी में सुधार किया जाए, स्थिर कारकों को कोई विकल्प न खोजा जाए, किसी भी स्थिति में नियम के लागू होने की स्थगित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये कह रहा है कि हमारे जो 3 स्टेज हैं तीनों में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लागू होता है। हम इसको किसी भी स्टेज में डिनाई नहीं कर सकते हैं, मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो फर्स्ट स्टेज है प्रोडक्शन की, सेकंड स्टेज है या थर्ड स्टेज है। ठीक है भाई, थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन देखो, 3 स्टेज मैंने अभी वीडियो में करवाई थी, एक बार फिर दिखा दूँगी इसका आपको डायग्राम। पहले हमें MP बढ़ रहा है तो बढ़ते प्रतिफल प्राप्त हो रहे हैं, जब MP गिरना शुरू हो जाता है तो वही घटते प्रतिफल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ स्केल। उसके बाद ऋणात्मक प्रतिफल, ऋणात्मक स्टेज, MP जब गिर रहा है तो ऋणात्मक। ये आपको डायग्राम के थ्रू अच्छे समझ में आएंगे। देखो पहले ये फर्स्ट स्टेज है, TP बढ़ रहा है, MP भी बढ़ रहा है, तो हमारे कौन से हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्टेज है। ठीक है, सेकेंड स्टेज में TP गिरना शुरू हो जाता है, MP भी गिरना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर डिक्रीजिंग। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेज ऋणात्मक स्टेज आ जाती है, MP हमारा ऋणात्मक अवस्था में पहुँच जाता है TP जब गिरता है तो। ठीक है, ये हमारी नेगेटिव स्टेज है, ऋणात्मक अवस्था है। तो अब ये 3 स्टेज हैं, ध्यान से पढ़ लीजिएगा इनको, क्वेश्चन भी मैंने करवा दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वीडियो में जो लिंक दिया हुआ है उस पर अपनी क्यूरी डाल सकते हैं। ठीक है भाई, डियर स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। हाँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करो भाई, लाइक शेयर नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। थैंक यू।